अब क्या कहते हैं, त्वास्य कृत्रिमो धर्मो ज्ञत्व कर्तृत्व लक्षण तद यतः तद ईप्सितम सर्वम जानाति च करोति च। जिस अवस्था में है ना, जिस काल में, जिस समय जब क्षोभ, जो अपनी सीमित अहमता है, वो जब प्रलीन हो जाती है ना, वो जो क्षुद्र अहमता अपनी है वो पूर्ण अहमता में जब लीन हो जाती है, उपाधि जब हट जाती है, उस समय क्या होता है, उस समय अकृत्रिम जो अपना सहज धर्म है, अपना जो स्वाभाविक धर्म है ना, वो प्रकट हो जाता है। तो वो कैसा है वो धर्म, ज्ञत्व कर्तृत्व लक्षण, सब कुछ जानने में समर्थ और सब कुछ करने में समर्थ। इस प्रकार का जो अपना धर्म है, धर्म अर्थात स्वभाव, जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है, जलाना, तो अपना स्वभाव क्या है, जानना और करना, सब कुछ है ना। तो वो स्वभाव क्या हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है, ज्ञत्व कर्तृत्व लक्षण जो प्रकट हो जाता है। यतः तद ईप्सितम, उस समय वह जो इच्छा करता है, जिस समय उसका क्षोभ प्रलीन है ना, उसकी जो अहमता है वो पूर्ण अहमता में लीन हो चुकी है, उस समय तद ईप्सितम, उस समय जो वो चाहता है, सर्वम जानाति च, सब कुछ जान भी सकता है जिस विषय में वो जानना चाहता है, च करोति च, और सब कुछ करने में समर्थ भी होता है। इसके अतिरिक्त जो अवस्था रहती है वो कैसी है, बस वो संसार अवस्था है। तो क्या बताया, तो ये बताया कि जब उसकी शूद्र अहमता, ईगो, उपाधि, अहमिति, ये पूर्ण अहमता में विलीन हो जाती है, तब उसका जो धर्म है, ज्ञत्व कर्तृत्व लक्षण, वो प्रकट हो जाता है। और उस समय वो जो इच्छा करता है, जो कुछ भी जानने की इच्छा करता है, जिस किसी चीज को वो जानना चाहता है उसको जान भी लेता है, और कुछ करना चाहे तो वो करने में समर्थ भी होता है। जो संकल्प संसारी के बंधन का हेतु है ना, संकल्प क्या है कि मैं ये शरीर हूं, है ना, अहम हूं, उपाधि से बंधा हुआ हूं, वही संकल्प जो ज्ञानी में यदि होगा, योगी में यदि होगा, तो वो मुक्ति का हेतु है, सिद्धि है, सफलता है। क्यों कि उसने आपको व्यापक मान लिया, उसने अपने आप को व्यापक मान लिया, जान लिया। तो वही संकल्प योगी की सिद्धि है। संकल्प में विकल्प ना हो, है ना, डाउट ना हो, तो संकल्प कैसा है, सिद्ध है। संकल्प में विकल्प ना हो तो संकल्प कैसा है, सिद्ध है। और ये जो सामान्य से तात्पर्य यहाँ जो अहमता वाला व्यक्ति है, वो अपने शरीर के बारे में जिस प्रकार जानता है ना, जैसे शरीर में कोई आगे श्लोकों में, कारिकाओं में उसका उल्लेख आएगा कि अपने शरीर में कोई जूं है, लीक है ना, कोई चल रही हो, कुछ स्पर्श कर रही हो, तो अपने को कैसे अनुभूति हो जाती है कि शरीर में वो कहाँ, अपने स्किन पर, त्वचा पर वो कहाँ स्पर्श कर रही है। तो जब अपनी अहमता को अपन ने व्यापक कर लिया, पूर्ण अहमता बन गई, है ना, जो कि वो है ही, और उसको जब अपन ने अनुभव करके जान लिया, तो ये सारा विश्व जो है वो उसका शरीर हो गया। तो विश्व में, ब्रह्मांड में कहीं भी वो कुछ भी जानना चाहता हो तो वो जान सकता है। जिस प्रकार अपन अपने शरीर के संदर्भ में जानते हैं, क्योंकि अपनी जो अहमता है वो क्षुद्र अहमता है ना, क्योंकि अपन ने ये शरीर को अपना जाना कि मैं जो हूं वो ये शरीर हूं। तो इस शरीर में कुछ भी घटित होता है तो अपने को पता चलता है ना। तो जब अपना शरीर या अपना रूप, पूर्ण अहमता, अपन ने उसको मान लिया, जान लिया, अनुभव कर लिया, तो फिर कहीं भी कुछ भी घटित होगा उसको अपन जान सकते हैं। जिस विषय में अपन जानना चाहें उसको सर्वम जानाति च करोति च, कर भी सकते हैं, करने में समर्थ भी हो सकते हैं। स्पष्ट हो रहा है? तो इसके लिए करना क्या है? करना क्या है? स्वीकृति करना है, हृदय में
उसको स्वीकार करना है। किसको स्वीकार करना है? कि मेरा अपना स्वयं का जो स्वरूप है वो कैसा है, वो व्यापक है, वो इस 5 फीट के 6 फीट के शरीर में बंधा हुआ नहीं है। तो पहले इसको बुद्धि से जानना है, तत्व को पहले जानना है, फिर क्या करना है, फिर उसको स्वीकार करना है कि सर्वत्र में ही मैं हूं। जैसे अपन इसको विज्ञान की दृष्टि से देख चुके हैं कि पदार्थ सब ऊर्जा के बने हुए हैं, है ना। पदार्थ एलिमेंट है, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पार्टिकल और वेव्स हैं। पार्टिकल वेव्स कुछ भी नहीं, केवल ऊर्जा है। तो जब सब कुछ ऊर्जा है, अपन भी ऊर्जा है ना, तो ये अपन सब व्यापक है, सर्वत्र अपन ही है, ऐसा बुद्धि में मानने के बाद हृदय में उसकी स्वीकृति होना। जिस बात को अपन ने जाना, जिस बात को अपन ने माना, उसके लिए हृदय में उसकी स्वीकृति अत्यंत आवश्यक है कि अपन उसको स्वीकार कर लें, अपन उसको स्वीकार कर लें। जब अपन स्वीकार कर लेंगे तो जो चमत्कार है ना, यहाँ लिखा है सर्वम जानाति च करोति च, वो घटित होगा। वो चमत्कार कब घटित होगा? जब उस तथ्य को, उस सत्य को आप स्वीकार कर लेंगे। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कि कोई व्यक्ति है, उसने ज्योतिष शास्त्र का बहुत अध्ययन किया और अध्ययन करने के उपरांत भी बहुत सा उसने प्रयोग भी करे, पत्रिकाएं भी देखी, और अब यह समझता है कि अभी शायद मुझे कुछ जानना शेष है। तो तमाम उसने और ग्रंथों का अध्ययन किया, व्रत पाराशर होरा शास्त्र है, सारावली है, जातक पारिजात है, ये ज्योतिष के ग्रंथ है। और अध्ययन करने के उपरांत उसको लगा कि अभी भी कुछ जानना शेष है। तो कुछ लोगों से वो मिला, व्यक्तियों से मिला, विद्वानों से मिला, कुछ सम्मेलनों में गया, और जाने पर उसने क्या पाया, है ना, उसने ये जाना कि भाई उससे तो बहुत ज्ञान है, उससे बहुत ज्ञान है, और इतना ज्ञान है कि वो ज्योतिषी बन चुका है। तो अब उसको ये भ्रम छोड़कर कि मैं ज्योतिषी नहीं हूं, ये मानना होगा कि मैं ज्योतिषी हूं, क्योंकि 2 4 जगह 8 जगह 10 जगह बड़े बड़े विद्वानों से मिलकर, सम्मेलनों में जाकर जब उसे ये बोध हो गया, जो प्रतिष्ठित ज्योतिषी भी हैं उनसे मिलकर उसको ये बोध हो गया कि जो व्यक्ति है उसे स्वयं खूब ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, पकड़ भी अच्छी है। कई पत्रिकाएं भी उसने देखी, कुछ भविष्यवाणियां भी की, और वो घटित भी हुई, फलित भी हुई। तो उसको जब ये जानने से ये विश्वास हो गया कि मैं ज्योतिषी हूं, उसने स्वयं ये स्वीकार कर लिया, बस उसके अंदर का ज्योतिषी जो था वो प्रकट हो गया। तो तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य निकला कि स्वीकार किया, है ना। जैसे विवाह भी होता है किसी कन्या का, तो वह जो अपने यहाँ की परंपराएं हैं, उस परंपरा के अंतर्गत वो एक व्यक्ति विशेष को पति के रूप में स्वीकार कर लेती है ना। तो स्वीकार करना, इसी प्रकार यहाँ इन सांसारिक उदाहरणों से हम इस बात को यहाँ ये समझें कि आपको क्या करना है, उस बात को हृदय में स्वीकृति देना है। बुद्धि से तो आपने जाना कि सर्वत्र में हूं, मेरे संकल्प से ही सब चल रहा है। इस बात की हृदय में स्वीकृति होना ये भी बहुत आवश्यक है। तो जब आप स्वीकार कर लेंगे तो वो आपको वर्ण कर लेगा। कौन? वही ब्रह्म, वही स्पंद, है ना, वही पूर्ण अहमता। तो आपको क्या करना है? अभ्यास के द्वारा हृदय से उसको स्वीकार करना है। तो ज्ञान के बाद यही अभ्यास है। क्या अभ्यास है? कि आपका जो व्यवहार हो वो इस प्रकार हो कि आप सर्वत्र हैं, आप व्यापक हैं, आपसे कोई भिन्न नहीं है, सारा का सारा ब्रह्मांड आपके ही अंदर है। जैसे अभी अपनी अहमता, है ना, अपन ने मान लो अपने शरीर से कर रखी है, तो इस शरीर को अपन अपना जानते हैं, है ना। जीभ यदि दांत से कट भी जाए तो अपने को कोई विशेष क्रोध नहीं आता, यही रहता है कि भाई ध्यान कहीं चला गया, जीभ अपनी कट गई। क्यों? कि दोनों को अपन ने अपना जाना है, जीभ को भी और दांत को भी, है ना। फिर कुछ अहमता या ममत्व अपना कहो वो बड़ा, तो अपन ने अपनी पत्नी को, पुत्र को, बच्चों को ये अपना जाना, बाकी को अलग करके रखा।
ऐसे ही धीरे 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 अपने परिवार को अपन ने अपना जाना तो अहमता थोड़ी सी और व्यापक हुई, बढ़ी। ऐसे ही ये अहमता बढ़ते 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 किस प्रकार हो कि समस्त ब्रह्मांड को अपना जाने कि मैं ही हूं, है ना, ममत्व नहीं, अहमता अपनी इस प्रकार फट जाए, इतनी व्यापक हो जाए कि पूर्ण अहमता में लीन हो जाए, है ना। लहर का अहंकार लहर छोड़कर समुद्र में अपनी अहमता को विलीन कर दे तो हर लहर में वही है, पूरे समुद्र में वही है। जितना भी सब कुछ जल राशि दिख रही है वो सब वही है। इस प्रकार का उसको एक स्वीकृति देना होगी, है ना, पहले ज्ञान की दृष्टि से और फिर अभ्यास के द्वारा। तो यही इसका मूल मंत्र है कि अपना जो स्वरूप है वो कैसा है, वो व्यापक है। ठीक है, इतना।